हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब करें सेल्फ स्टडी अड्डा विद अविनाश को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें हमारे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सेल्फ स्टडी अड्डा विद अविनाश। आज हम बात करने वाले हैं सीबीएसई के मॉडरेशन पॉलिसी के बारे में। ये पॉलिसी काफ़ी चर्चाओं में है आजकल। इसका एकमात्र वजह है कि 15 जुलाई को क्लास 10th और 12th सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट आने वाले हैं। तो अभी से ये कयास लगाया जा रहा है कि क्या ये पॉलिसी इस साल के रिजल्ट में इम्प्लीमेंट हो सकते हैं या नहीं। तो आइए पहले जानते हैं मॉडरेशन पॉलिसी क्या है। मॉडरेशन पॉलिसी सबसे पहले 1992 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जब सारी अलग अलग इंस्टीट्यूशन या एजुकेशन बोर्ड ट्राई कर रहे थे कि सभी बोर्ड्स के रिजल्ट में समानता आ जाए, सबके रिजल्ट ज़्यादा वेरिएशन के साथ ना आए। इससे रिलेटेड एक पीडीएफ cbse.nic.in जो कि सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर भी उपलब्ध है। वाई इट इज़ अडॉप्टेड, मॉडरेशन पॉलिसी बोर्ड क्यों अपनाता है। मॉडरेशन पॉलिसी अपनाने के कई रीज़न हैं, जैसे कि पहला, जो डिफ़िकल्टी स्टूडेंट को क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में आई है दिए गए समय के अंदर, चाहे वो पैटर्न चेंज की वजह से हो या क्वेश्चन में हुए एरर्स की वजह से हो, उसको कंपनसेट करने के लिए ये पॉलिसी यूज़ में लाई जाती है। दूसरा वजह, इवैल्यूएशन प्रोसेस में समानता लाने के लिए, ताकि कॉपी चेकिंग का प्रोसेस सेम हो ऑल ओवर इंडिया में। तीसरा, डिफरेंट क्वेश्चन पेपर के सेट में डिफ़िकल्टी लेवल अलग अलग होते हैं, तो उनको एक समान यानी कि बराबर करने के लिए ये पॉलिसी यूज़ की जाती है। चौथा, करेंट सेशन में ओल्ड सेशन के बराबर पास परसेंटेज को रखने के लिए, चाहे वो सब्जेक्ट वाइज हो या ओवरऑल परसेंटेज हो। तो करेंट सेशन और ओल्ड सेशन के मार्क्स और रिजल्ट में ज़्यादा वेरिएशन ना हो, इस वजह से ये मॉडरेशन पॉलिसी अपनाई जाती है। आइए अब बात करते हैं कुछ प्रमुख मॉडरेशन पॉलिसीज़ के बारे में। इस कड़ी में सबसे पहला पॉलिसी ये है मॉडरेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर। बोर्ड के एग्ज़ाम में कई सारे सेट्स होते हैं, पर यह ज़रूरी नहीं कि सभी सेट्स में डिफ़िकल्टी लेवल सेम हो। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि एग्ज़ाम में 4 सेट आए, सेट 1, सेट 2, सेट 3 एंड सेट 4। तो सेट 1, 2 और 3 तो ईजी थे, पर सेट 4 डिफ़िकल्ट था बाकी तीनों सेट से। तो वहाँ पर इस पॉलिसी के तहत करीब करीब 10 से 15% मार्क्स बच्चों को दे दिए जाते थे, ताकि सेट 4 जिन स्टूडेंट के पास था उनके साथ कोई अनफेयर ना हो, क्योंकि तैयारी तो सबने एक समान की थी, पर चूंकि सेट 4 डिफ़िकल्ट था तो इसलिए उन बच्चों के साथ अनफेयर ना हो। दूसरा पॉलिसी, मॉडरेशन ऑफ आंसर्स। कुछ सब्जेक्ट जैसे मैथ्स, साइंस, फिजिक्स, इन सब्जेक्ट्स में एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई मेथड या आंसर हो सकते हैं। एक दो मेथड्स तो वो होंगे जो कन्वेंशनल यानी कि आम तौर पर हमें सिखाया जाता है स्कूलों में, ट्यूशन में, कोचिंग्स में, और हम आम तौर पे उसको यूज़ करके सॉल्व करते हैं। पर एक दो मेथड ऐसे भी हो सकते हैं जो सही तो हैं पर कन्वेंशनल नहीं है, रेगुलर यूज़ में नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट लुक में जो टीचर चेक कर रहा है आपकी बोर्ड की कॉपी को, वो उस आंसर को गलत समझ सकता है या उसे गलत लग सकता है। पर सीबीएसई इन पॉलिसी के तहत मार्किंग स्कीम में ही एक क्वेश्चन के जितने भी पॉसिबल मेथड या आंसर हो सकते हैं उनको शामिल कर लेता है, ताकि कॉपी चेक करने के टाइम सभी राइट आंसर्स को मार्क्स दिए जा सके। तीसरा, मॉडरेशन ऑफ रॉ मार्क्स। सपोज करें कि किसी बोर्ड एग्जाम में ऑल ओवर इंडिया बेसिस पर एग्जाम पेपर बहुत टफ आ गया, जैसे हमने अभी बात किया था मॉडरेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर में, कि किसी एक सेट का पेपर बाकी के सेटों से काफ़ी मुश्किल आ जाए। पर यहाँ पे क्या होता है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में किसी खास पेपर में डिफ़िकल्टी लेवल काफ़ी हो गया। तो जैसे कभी कभी होता है फिजिक्स, मैथ्स या केमिस्ट्री का पेपर काफ़ी टफ आ जाता है, तो इस केस में क्या होता है कि करीब 10 से 15% मार्क्स बच्चों को दे दिया जाता है, ताकि रिजल्ट पिछले साल के समान आए, उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आए। पर मार्क्स कितने दिए जाएंगे, ये पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल को एनालाइज करके दिया जाता है। मॉडरेशन पॉलिसी का केस सुप्रीम कोर्ट में गया था, जिसके बाद 25 अप्रैल 2017 को सीबीएसई ने मॉडरेशन पॉलिसी स्क्रैप यानी कि हटा दिया था। सीबीएसई का कहना था ये पॉलिसी पास परसेंटेज को मेंटेन करने के लिए लाया गया था, पर यह पॉलिसी उन सभी स्टूडेंट्स के लिए अनफेयर था जो काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हैं, जो काफ़ी मेहनत से पढ़ाई करते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए उनके किसी सब्जेक्ट में 95 नंबर या उससे ऊपर आते हैं, तो वहाँ पे उनको मॉडरेशन पॉलिसी का कोई फ़ायदा नहीं मिल पाता। उस समय के एचआरडी मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर का कहना था कि स्टूडेंट्स के ट्रू मार्क्स को ही उनके रिजल्ट में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, और एजुकेशन में इस बैड प्रैक्टिस को वो होने नहीं देंगे। आइए कंक्लूजन पे चलते हैं कि क्या सीबीएसई इस बार मॉडरेशन पॉलिसी को यूज़ करेगा।
तो मेरे ख्याल से इस बार यह मॉडरेशन पॉलिसी अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि केसेस जो फेवरेबल होने चाहिए इसको लागू होने के लिए वो एनफ नहीं है। यानी कि इस बार कम से कम मेरे हिसाब से तो ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं होगा। पर स्टूडेंट्स फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मार्क्स देने में टीचर खुद ही रिलैक्सेशन देंगे इस बार, क्योंकि जो सिनेरियो चल रहा है कोरोना का उसमें मुझे लगता है कि आपको अपनी उम्मीद से 2-3% बेहतर ही मिलेंगे। आगे जो भी क्लास में जाने वाले हैं आप उन सब की तैयारी करते रहें, उनके सिलेबस को गो थ्रू करें, कौन सी स्ट्रीम लेना है इस पर विचार कर लें, आगे कौन से कॉलेज में जाना है वो भी देख लें, उसके बारे में थोड़ी जानकारी इकट्ठी कर लें, आस पड़ोस या जानकार से पूछ लें। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। जय हिंद।